बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपको अपने चैनल उम्मे फैशन डिज़ाइनर में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज की इस वीडियो में मैं अपनी न्यू सीखने वाली सिस्टर्स को बहुत ही प्यारा स्टाइलिश टॉप की कटिंग या स्टिचिंग का मुकम्मल तरीका सिखाऊंगी। आप मेरी ये वीडियो बिना स्किप के एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। और जैसे कि आप देख सकती हैं, यहाँ पर जिस टॉप की मैंने कटिंग एंड स्टिचिंग सिखानी है इस स्टाइल में बना हुआ है। यहाँ पर जो अंदर की तरफ है आप ये देख सकती हैं प्लेन शर्ट है और इसके बाद ऊपर की तरफ ये इस तरह शर्ट है। सबसे पहले मैं आपको इस शर्ट के मुताबिक साइज लेने का मुकम्मल तरीका और इसके बाद कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाऊंगी। यहाँ पर सबसे पहले मैं लेंथ लूंगी। यहाँ पर इस वक्त इस टॉप की जो लेंथ बन रही है 36.5 इंच बन रही है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने टॉप की लेंथ रखनी है 38 रखनी है, तो 38 में मैं +1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी यानी कि 39। यहाँ पर जो मैं बैक पीस कट करूंगी वो मैं 39 इंच के हिसाब से रख के कट करूंगी। इसी तरह जो मैं फ्रंट पीस लूंगी ये आप देख सकती हैं, यहाँ पर जो फ्रंट पीस की इस वक्त मेरे पास लेंथ बन रही है ये तकरीबन 33 इंच है, लेकिन यहाँ पर जो मैं फ्रंट पीस लूंगी वो मैं 35 इंच लूंगी। यहाँ पर इसमें मैंने कटिंग एंड स्टिचिंग मार्जिन भी लेना है अपने साथ ही। और इसके बाद जो अंदर की तरफ ये आप शर्ट देख सकती हैं, ये अंदर की तरफ जो हमारी शर्ट लग रही है ये क्या है, इस शर्ट से 1 इंच कम है। इसी तरह आपने ये शर्ट भी इसी तरह लेनी है। ये आप देख सकती हैं यहाँ पर जो इस शर्ट की लेंथ है ये कितनी है, 29.5 इंच। अब सबसे पहले आपने शर्ट की लेंथ कट करनी है और इसके बाद में इसकी आपको विड्थ बताती चलूँ। यहाँ पर इसकी विड्थ कितनी है, कॉर्नर से और इस कॉर्नर तक आपने इसकी विड्थ लेनी है। यहाँ पर जो इसकी विड्थ है 30 इंच है। इसी तरह विड्थ में भी मैं 3 इंच एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि मैं नीचे से थोड़ी ज़्यादा विड्थ रखना चाहती हूँ, इसीलिए आप जितनी भी विड्थ रखना चाहें उस हिसाब से रख सकती हैं। यहाँ पर जो मैं टॉप बनाऊँगी वो मीडियम साइज़ में बनाऊँगी, इसका मुकम्मल तरीका आपको सिखाया जाएगा। आपने ये मेरी वीडियो बिना स्किप के एंड तक जरूर वॉच करनी है। अब यहाँ पर जो मैं फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ यूज करूंगी और अंदर की तरफ लगाने के लिए मैं ब्लैक फैब्रिक का इस्तेमाल करूंगी। सबसे पहले मैं आपको लेंथ और विड्थ कट करके इसकी जैसे कि आप देख सकती हैं ये इस तरह मैंने अपने तीनों पीस कट कर लिए हैं। यहाँ पर जो सबसे नीचे है वो मेरा बैक पीस है, उसके बाद जो ऊपर की तरफ है ये दोनों मेरे फ्रंट पीस है, और ये अंदर की तरफ जो शर्ट लगी है वो है, और इसके बाद ये नीचे की तरफ जो ऊपर की तरफ जैकेट स्टाइल आएगा ये उसके लिए मैंने कट किया हुआ पीस। अब आप लेंथ भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो मैंने इसकी लेंथ रखी है, सबसे पहले मैंने बैक पीस की लेंथ जो रखी है वो मैंने 38 इंच रखी है। इसके बाद जो मेरी फ्रंट लेंथ है वो मेरी है, जो ऊपर की तरफ जैकेट आएगी वो मेरी है 35 इंच, और इसके बाद जो अंदर की तरफ मेरी शर्ट लगी है वो 33 इंच है। इसके बाद जो मैंने इसकी विड्थ ली है वो 33 इंच ली है। यहाँ पर इसकी जो विड्थ है तकरीबन 16.5 इंच है। जब आप इसे खोलेंगी तो आपका 33 इंच बनेगा, यानी कि इसकी जो मैंने विड्थ रखी है वो 33 इंच रखी है। आप ज़्यादा भी रख सकती हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं शोल्डर, यहाँ पर मैं शोल्डर 14 इंच है उसमें मैं 1 इंच ऐड करूँगी। 15 इंच, 15 का मैं हाफ करूँगी, 15 का हाफ 7.5 इंच। तो सबसे पहले मैं एक निशान 7.5 इंच पे निशान मार्क करूँगी। अब इसके बाद मैं लेंथ पे निशान मार्क करूंगी। लेंथ पे मैं अपना कंधा जो रखूंगी वो 8 इंच पे रखूंगी, और इसके बाद यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना लूंगी। इसके बाद आपने चेस्ट का निशान मार्क करना है, और जो मैं चेस्ट लूंगी 10 इंच लूंगी, यानी कि मैंने फोल्ड में 10 लिए है, और आप जब आप इसे खोलेंगी तो 20 इंच होगा। और इसके बाद नीचे से मैं कमर की शेप दूंगी, यहाँ पर लाइट सी शेप दूंगी। अब चेस्ट से नीचे कमर तक का मैं निशान 6.5 इंच पे लूंगी, और इसके बाद इस निशान से अंदर की तरफ मैं शेप दूंगी। यहाँ पर मैं 9 इंच पे शेप दूंगी, और इसके बाद इस निशान को आपस में इस तरह मिला दूंगी। अब इसके बाद आपने यहाँ पर आर्म होल की शेप देनी है, और इसके बाद आपने ऊपर से कंधे की शेप देनी है। अब इसके बाद आपने इस निशान से आगे की तरफ 1 इंच भी ले सकती है, 1.5 इंच भी। यहाँ पर मैं 1.5 इंच पे निशान मार्क करूँगी, और इधर से भी 1.5 इंच पे निशान मार्क करूँगी। अब ये जो निशान लगाया है इस निशान को एंड तक मिला दूंगी। इस तरह मैंने निशान आपस में मिला दिया है। अब इसके बाद आपने करना है नीचे की तरफ से शेप देनी है। यहाँ पर ये जो निशान है इस निशान को इस तरह आपस में मिला देना है। यहाँ पर ये इस तरह मैं नीचे की तरफ से लाइट सी शेप दे दी है, ये शेप आपने यहाँ से देनी है, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी, और इसके बाद आपने इस पीस को हटा लेना है। फ्रंट साइड है इसे आपने इस तरह ऊपर की तरफ कर लेना है, और इसके बाद आपने ये करना है यहाँ पर जो आपकी फोल्ड साइड है इस साइड से आपने फ्रंट की तरफ से कितना आप गैप खुला रखना चाहती हैं। अगर आप 3 इंच का रखना चाहती है तो आप 1.5 इंच लेंगे। इसी तरह अगर आप 4 इंच का रखना चाहते हो आप 2 इंच लेंगे, यानी कि आपने गैप देखना है फ्रंट से आप कितना नीचे से ओपन दिखाई देना चाहती हैं।
तो उस हिसाब से आप लेंगे। यहाँ पर मैं तकरीबन 1.5 इंच पे गैप दिखाना चाहती हूँ, तो मैं 1.5 इंच पे लूँगी, लेकिन इसमें 2 पॉइंट कम लूँगी क्योंकि मैंने आगे की तरफ से फोल्डिंग भी करनी है। और इसके बाद यहाँ से भी इतना पीस आपने एक्स्ट्रा कट कर देना है। यहाँ पर ये आपने फ्रंट साइड का ही पीस कट करना है, बैक साइड के पीस को आपने हटा लेना है। और ये मैं कटिंग करके आपको जैसे कि आप देख सकती हैं, ये इस तरह मैंने कटिंग कर ली है। ऊपर की तरफ से भी आप देख सकती हैं लाइट से मैंने कटिंग किया, और इसके अलावा आप साइडों से भी आप देख सकती हैं। और इसी तरह मैंने नीचे की तरफ से भी इस तरह इसकी कटिंग कर ली है, और साइड से भी मैंने फ्रंट साइड की सिर्फ पट्टी की इस तरह कटिंग की है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, अपना नेक कट करूँगी। यहाँ पर सबसे पहले मैं ऊपर की तरफ जो नीचे हमारी शर्ट लगी है उसके ऊपर बोट नेक बनाऊंगी। अब यहाँ पर मैं 3.5 इंच लूँगी। हाफ इंच क्या होगा, मेरा सिलाई में चला जाएगा ये इतना, यानी कि ऊपर की तरफ से मेरा 4 इंच हो गया है। रेडी होने के बाद मेरा 4 इंच हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर मैंने जो लिया है ये 3.5 इंच लिया है। और इसके बाद मैं लेंथ लूँगी। यहाँ पर जो मैं इसकी लेंथ लूँगी ये मैं लूँगी 3.5 इंच। और इसके बाद यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना लूँगी। ये इस तरह मैंने राउंड नेक ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद आपने इस पीस को हटा लेना है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह यहाँ पर ये निशान बना, लेकिन आपने इस निशान से आगे की तरफ ही अपना निशान रखना है। यहाँ पर तकरीबन मैं 1.25 इंच रखूँगी। और इसके बाद जो मैं लेंथ लूँगी, जो हमारा ऊपर की तरफ कॉलर लगना है उसकी लेंथ मैं 3 इंच लूँगी। और इसके बाद हल्की सी यहाँ पे इस तरह इसकी शेप दे दूँगी। इस तरह मैंने निशान लगा लिया है। अब इस निशान की मैं कटिंग कर दूँगी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद आपने करना है, सिलाइयाँ लगानी है। सबसे पहले आपने अपने फ्रंट नेक को अंदर की तरफ हल्का सा इस तरह बारीक सा फोल्ड कर देना है, और उसके ऊपर राउंड में सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई लगा के जैसे कि आप देख सकती हैं ऊपर की तरफ मैंने बारीक सिलाई लगा ली है, ये आप देख सकती हैं। अब इसके बाद आपने करना है, शोल्डर की सिलाई लगानी है और फिटिंग सिलाई लगानी है। अब सबसे पहले आपने अपनी शर्ट को खोल लेना है। पर इस तरह आपने बैक साइड खोल लेनी है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, फ्रंट साइड लेनी है। फ्रंट साइड के ऊपर आपने ये 2 पीस जो कट किए थे, इन पीसों को सीधा करके रखना है इसके ऊपर। जैसे आपने अपनी शर्ट बनानी है सेम इसी तरह। यहाँ पर ये फ्रंट साइड इसके साथ एक तरफ इस तरह लगाएंगी आप। यहाँ पर आपने शोल्डर का खास ख्याल रखना है। और इसके बाद दूसरी तरफ ये साइड लगाएंगी। ये साइड भी सेम आप इसी तरह लगाएंगी इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो मशीन का बराबर ख्याल करके ऊपर की तरफ सिलाई भी लगा सकती हैं। अब इसके बाद आपने करना है, इन दोनों पीसों को इस तरह उठाना है, और जो आपने नीचे की तरफ बैक साइड रखी थी इसके ऊपर आपने इस तरह रखना है, ठीक है। यानी कि आपने इसे फोल्ड कर देना है, और इसके बाद इसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है। ये इस तरह आप इसको सेटिंग करेंगी, ऊपर की तरफ से भी ये इस तरह सेट करेंगी और इस तरफ से भी। और इसके बाद ऊपर की तरफ से भी अपने शोल्डर की सिलाई लगाते हैं, यानी कि नीचे की तरफ आपका 3 पीस दोनों इक्वल होने चाहिए। ये जो आपका पीस है इन दोनों को आपका इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर ये मैंने इस तरह से सेट कर लिया है। अब इसके बाद जो आपका ऊपर ब्लैक वाला पीस है, इस पीस को इस तरह ऊपर की तरफ रखना है, और यहाँ पर आपने अच्छे से इसे सेट कर लेना है। और इसके बाद ऊपर की तरफ से आपने सिलाई लगानी है और फिटिंग सिलाई जैसे कि आप देख सकती हैं ऊपर से शोल्डर की सिलाई और फिटिंग सिलाई लगा के मैंने इसे रेडी कर ली है। सीधा करने के बाद कुछ हमारा पर ये आप देख सकती हैं फ्रंट साइड से हमारा बनके कुछ इस तरह रेडी है। अब इसके बाद आपने करने हैं फ्रंट साइड पे अंदर की तरफ, अगर आप पट्टी लगाना चाहें तो पट्टी भी लगा सकती हैं। इसी तरह अगर आप पाइपिंग लगाना चाहें पाइपिंग भी लगा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने बारीक सा फोल्ड करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने इस तरह फोल्ड करना है, उसके बाद इसे अगेन फोल्ड करने हैं, और इसके बाद बारीक सा फोल्ड करने के बाद इसके किनारों पर सिलाई लगा लेनी है। ये मैं राउंड में सिलाई लगा के इसे रेडी करके आपको जैसे कि आप देख सकती हैं इस तरह मैंने बारीक बारीक फोल्ड कर दिए हैं, और नीचे की तरफ से भी मैंने फोल्ड कर दिया और साइडों से भी। अब इसके बाद आपने यह करना है स्लीव्स अटैच करने हैं। यहाँ पर मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है। अब जैसे कि आप देख सकती हैं यहाँ पर मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद आपने स्लीव्स अटैच करने हैं, और नीचे की तरफ मैं क्या करूँगी, यहाँ पर पट्टी लगाऊंगी। यहाँ पर ये मैंने जो नीचे की तरफ शर्ट का पीस लगाया था वो पट्टी मैंने कट कर ली है। ये पट्टी ये तकरीबन 3.5 इंच रखी है, और ये पट्टी मैं इसके ऊपर इस तरह अटैच करूँगी। इसके बाद मैं अपने स्लीव लगा के रेडी करके आपको दिखाती हूँ, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर बैन लगाएंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों स्लीव्स मैंने इस तरह अटैच कर ली और आगे की तरफ ये इस तरह पट्टी भी लगा ली है। अब इसके बाद मैं ऊपर की तरफ कॉलर लगाऊंगी, कॉलर की मेजरमेंट करूंगी। अब कॉलर की मेजरमेंट करने के लिए आपने सबसे पहले इस तरह से इस तरह मैंने फोल्ड कर दिया। अब यहाँ से तकरीबन आपने हाफ इंच के मुताबिक इसकी हल्की सी कटिंग कर देनी है इस तरफ से। यहाँ से दोनों सिलाइयाँ आपकी इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर ये लाइट सी मैंने इस तरह इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद आपने इसकी मेजरमेंट करनी है।
और आप इंची टेप को इस कॉर्नर के पास इस तरह रखेंगी और इस तरह राउंड में हल्के हाथों से इस तरह घुमाते हुए मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पर जो मेरे इस वक्त कॉलर की मेजरमेंट बनी तकरीबन 7 इंच बनी है। आप 7 इंच को खोलेंगे आपका 14 इंच बनेगा, यानी कि आपने कॉलर की मेजरमेंट 14 इंच पर करनी है। अब सबसे पहले आपने पेपर पट्टी कट कर ली है। इसकी जो मैंने विड्थ ली है ये तकरीबन मैंने 16 इंच ली है और इसके बाद जो मैंने इसकी लेंथ ली है ये मैंने 3.5 इंच के करीब ली है। अब इसके बाद आपने इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है। डबल फोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, इस तरफ से ऊपर की तरफ एक निशान मार्क करना है। यहाँ पर ऊपर की तकरीबन आप 1 इंच पे एक निशान मार्क करेंगे यहाँ पर, ये इस तरह। और इसके बाद आपने यह करना है, यहाँ पर हल्की सी शेप इस तरह देनी है। 1 इंच पे इस तरह इसकी शेप दे दी है और इसके बाद आपने यह करना है, अपनी कॉलर की मेजरमेंट कर लेनी है। यहाँ पर जो मेरा कॉलर की मेजरमेंट थी वो 7 इंच थी, जो यहाँ पर 7 इंच मेरा इस तरफ बन रहा है। तो आप 7 इंच पे एक निशान मार्क कर लेना है और ये इस तरह इसकी शेप दे देनी है। अब इसके बाद आपने करना है, इस निशान से ऊपर की तरफ 1 इंच पे एक निशान मार्क करना है और राउंड में 1 इंच पे एक निशान मार्क करते हुए एक लाइन बना लेनी है। पर अगर आप चाहें तो इस तरह भी शेप दे सकती है, अगर आप चाहें लाइट इसकी गुलाई भी दे सकती है। यहाँ पर मैं इस तरह की इसकी गुलाई दूंगी। अब इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूंगी कि आप देख सकते हैं इस तरह मैंने इसकी कटिंग कर ली है अपने कॉलर की। अब इससे मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक आप देख सकते हैं मैंने अपने कलर को एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद मैं इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दूंगी और ऊपर और नीचे की तरफ से मैं तकरीबन हाफ इंच की मुताबिक रख के एक्स्ट्रा सारा फैब्रिक, जैसे कि आप देख सकती हैं इस तरह मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। इसके बाद आपने एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, उस फैब्रिक के ऊपर आपने इस तरह से रखना है। फैब्रिक भी सेम इसी तरह आप कट कर लेंगे जितना आपका दूसरा फैब्रिक है। ये मैं इसके फैब्रिक के मुताबिक इसकी भी कटिंग कर देती हूँ। जैसे कि आप देख सकती हैं सेम इसी के मुताबिक मैंने दूसरा पीस भी कट कर लिया है। अब जैसे कि मैंने आपको सिलाई लगाने का तरीका बताया, सेम इसी तरह मैं इसकी सिलाई लगा के सीधा करके आपको दिखा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह मैंने अपना बैंड रेडी कर लिया है और जो मैं नीचे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने ऊपर की तरफ रख के फोल्ड करके अच्छे से आयरन की है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये मेरी इस तरह लाइन बन चुकी है। ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसकी मदद से आप अपना बैंड बहुत ही आसानी के साथ लगा सकती हैं। और इसके बाद आपने इस कॉलर का भी मिड करके इस तरह एक लाइन बना लेनी है। अब इसके बाद आपने अपनी शर्ट लेनी है। यहाँ पर आपने क्या करना है, शर्ट का भी आपने बैक साइड से इस तरह फोल्ड करने के बाद एक मिड बना लेना है। मिड बनाने के बाद हल्का सा नोटिस लगा लेना है। अब इसके बाद आपने करना है अपना बैंड लेना है और इसके बाद आपने इस पट्टी को इस तरह खोल लेना है और इसके बाद इसका जो मिड होगा और जो आपने ये मिड किया है इन दोनों को इस तरह आपस में आपने इन दोनों नोटिस को आपस में मिलाना है और इसके बाद सिलाई लगानी है। यहाँ पर जब आप इस कॉर्नर के पास है कि आपने अपने कॉलर को इस तरह बैक तरफ कर लेना और इसके बाद यहाँ से आपने अच्छे से पक्का कर लेना है। ये इस तरह आपने पक्का कर लेना है। अब इसके बाद दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह सिलाई लगाऊंगी कि आप देख सकती हैं नीचे की तरफ मेरी सिलाई लग के रेडी है। अब इसके बाद आपने करना है, ये जो फैब्रिक है आपने इसे अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करना है और इसके बाद इसके किनारों पर सिलाई लगानी है। ये इस तरह आपने कंप्लीट कर लेना है। ये आप देख सकती हैं हमारा बैन बन के रेडी है। ये मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि आप देख सकती हैं इस तरह हमारी शर्ट बन के रेडी है। ऊपर से भी आप ये देख सकती हैं बैन भी हमारा कितना नीटनेस के साथ बन के रेडी है और ये हमारी डबल शर्ट है। नीचे की तरफ भी आप ये देख सकती हैं हमारी जो शर्ट रेडी है। करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में आपको डबल शर्ट बनाने की बहुत अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको कहीं से कुछ समझ नहीं आया मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको मजीद गाइड करती हूँ। आप इस मेथड को फॉलो करके अगर किसी भी साइज में बनाना चाहेंगी तो बहुत ही आसान तरीके के साथ आप बना सकेंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।